केजरीवाल जो है वो एक धूर्त आदमी है। वो जो है वो गिरगिट पहचानने बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए दिल्ली की जनता को और देश की जनता को केजरीवाल के चरित्र को जानना विशेष करके जरूरी है। लेकिन ये गद्दार और धूर्त केजरीवाल जो है ये चालाक है, ये रंग बदलते रहता है। में हिंदुओं को कील से ठोका गया, महिलाओं का विवेक अग्निहोत्री जी ने मूवी में नहीं दिखा पाया कि एक महिला के साथ 10-10 मुस्लिम ने बलात्कार किया, लेकिन उस चीज को दिखाने का हिम्मत उनमें भी नहीं हुआ। अपने पास महिला विधायक को बैठा करके हिंदुओं का मजाक उड़वा रहे थे। मुल्ला आमिर खान है जो पीके में भोले बाबा को भागते हुए दिखाता है। हिंदू फोबिया जो फैलाती है तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर, दोनों का काम है हिंदुस्तान को गाली देना। एक मुल्क मूवी है, अनुभव सिन्हा है, वो भी हिंदू के खिलाफ नफरत, देखते जाइएगा इस लोग का लिंक। तो इन लोगों का जो ये गैंग था, ये गैंग जब एक्सपोज हो रहा है तो बौखलाहट में केजरीवाल ये कर रहा है। बैंग बैंग एक है मशान, ठीक है, ये भी विकास डडलानी और ऋचा चड्ढा, इसको केजरीवाल ने प्रमोट किया था। बीजेपी को वो बोल रहे हैं कि तुम लोग कैसे लगते हो, जबकि ये सच्चाई है। और आखिर गद्दार केजरीवाल जब कश्मीर के अंदर हिंदू बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उनको काटा गया, उनको आरी से चीरा गया, उनके घर में आग लगा दिया, तो कम से कम कुछ बोल नहीं सकता है तो चुप। उसको बस पे एक पत्थर पड़ा तो हिंदू को बदनाम करने के लिए वो बोला कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। लेकिन ये गद्दार केजरीवाल जिस तरह अपना रंग बदलता है, ये धूर्त आदमी कभी दिखाता है कि हम हनुमान मंदिर जाते हैं और अंदर से मौलाना को सैलरी दे के खुश करके गजबाए हिंद को सपोर्ट करता है अपने कुर्सी के लिए। तो ये जनता को विशेष करके देखना चाहिए। और ओवैसी की जहां तक बात रही तो उसका जो है उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं, उसका गर्मी उतारने के लिए योगी जी आ गए हैं। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में, जहां पे आज देखें तो हर जगह बात यही हो रही है, हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल। आखिर ऐसा बात क्यों हुआ? हमने इस पर पहले भी सवाल उठाए थे, कई बातें ऐसी आई, कभी दिल्ली दंगे की बात होती है तो कभी फिल्म के रिलीज़ की बात होती है। कल जिस तरीके से अट्टहास हो रहा था, ठहाके हो रहे थे, उनकी पूरी टीम हंस रही थी कश्मीरी पंडितों के ऊपर। कश्मीरी पंडितों के बने हुए फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री की जब डिमांड उठी तो उन्होंने बहुत मज़े से बोल दिया कि फिल्म को डायरेक्टर क्यों ना यूट्यूब पे डाल देते हैं, पूरी तरीके से फिल्म हो जाएगा, टैक्स फ्री की बात क्यों करते हो। टैक्स फ्री को लेकर उनको मिर्ची इस तरीके से लगी है जैसे कि टैक्स फ्री शब्द दिल्ली में पहली बार डिमांड की जा रही हो, क्योंकि इससे पहले तो डिमांड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इससे पहले जब भी चाहे वो उनके पसंदीदा स्वरा भास्कर जो उनके चहीती हैं, उनकी फिल्म हो या फिर उनकी चहीती तापसी पन्नू की फिल्म हो, चाहे उनके चहीते गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग की जो जगमाता, जो अपने आप को व्हाट्सएप चैट की जो लीडर हुआ करती थी एक टाइम, दीपिका पादुकोण, उनकी फिल्म पद्मावत हो, इन सब को बिना कहे वो टैक्स फ्री कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर कश्मीरी पंडितों का, जहाँ पे बहन माताएं सबको बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, बेआबरू किया गया, बीच आरी से चीर दिया गया और भी ऐसे कई सच जो हमसे छिपाए गए, वो हर बदसलूकी होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे। मेरे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम है। मैं शिवम से बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल जी कश्मीरी पंडितों का दर्द जो पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे विश्व को आज दिखाई भी दे रहा है और महसूस भी हो रहा है। 32 साल का वो दर्द सब कोई महसूस कर पा रहा है, लेकिन हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अपने पूरे सदस्यता के साथ, पूरे सदस्यों के साथ मजाक उड़ा रहे हैं और उसमें हंसी ठिठोली करते हुए दिखाई देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे। आखिर क्या वजह है कि केजरीवाल जी इस तरीके से यूट्यूब पे फिल्म डालने के लिए कह रहे हैं कि सारी जनता फ्री में देखेगी, टैक्स फ्री की बात क्यों हो रही है? क्या टैक्स फ्री की डिमांड गलत है अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, केजरीवाल जो है वो एक धूर्त आदमी है। वो जो है वो गिरगिट पहचानने बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए दिल्ली की जनता को और देश की जनता को केजरीवाल के चरित्र को जानना विशेष करके जरूरी है। क्योंकि राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, ये एक रास्ता दिख रहा है कि भाई अखिलेश यादव ने आतंकवादी से केस वापस लिया, जनता के दिमाग में है। लेकिन ये गद्दार और धूर्त केजरीवाल जो है ये चालाक है, ये रंग बदलते रहता है। तो जो लोगों ने ये बोला कि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए,
तो ये जनता की मांग है। जनता चाहती है कि भाई जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ उसका दर्द दिखाया जाए। तो ये जो है कहता मैं, इसका मुख्यमंत्री है, इसके पास पावर है, बोलेगा मैं टैक्स फ्री नहीं करूंगा, ये उसकी डिसीजन है, डेमोक्रेसी है। लेकिन उस गद्दार ने क्या बोला, मतलब जो वहां पे कश्मीर में हिंदुओं को कील से ठोका गया, महिलाओं का, विवेक अग्निहोत्री जी ने मूवी में नहीं दिखा पाए। उन्होंने बोला कि एक महिला के साथ 10-10 मुस्लिम ने बलात्कार किया, लेकिन उस चीज को दिखाने का हिम्मत उनमें भी नहीं हुआ। विवेक अग्निहोत्री जी ने बोला मैं, मेरे पास हिम्मत नहीं था कि उस दिखाते। और उस बलात्कार, उस आरी से चीरने की घटना को केजरीवाल और उस अपने पास महिला विधायक को बैठा करके हिंदुओं का मजाक उड़वा रहे थे। रही तक यूट्यूब पे रिलीज करने की बात, तो यूट्यूब पे अगर रिलीज करना है तो विवेक अग्निहोत्री जी को अमेरिकन कंपनी बहुत ज्यादा रुपया दे रही थी कि आप इसको हमारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज कीजिए, लेकिन जानबूझ के उन्होंने इसको थिएटर में रिलीज किया ताकि ये जो है ये सोसाइटी के लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट करे और सही इम्पैक्ट करे। और जहाँ तक इनके मैं कुछ एक्सपोज करता हूँ इस हिपोक्रेट गद्दार केजरीवाल का, जो मुल्ला आमिर खान है, जो पीके में भोले बाबा को भागते हुए दिखाता है, यानी कि हिंदू के भगवान कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करता है। अगर वो इस्लाम के खिलाफ में अगर अच्छी बात भी बोल दूं तो सीधा कहेगा सर तन से जुदा, यानी गर्दन काट दो, ये कहेगा। लेकिन आमिर खान ने भोले बाबा को भगाते हुए बाथरूम में ये चीज को दिखाया। केजरीवाल जी ने उस पीके मूवी को प्रमोट किया, तो वो बीजेपी वाले को जो उनको गाली देना है वो दे, लेकिन इस चीज को दिल्ली की जनता को, देश की जनता को देखना चाहिए कि गद्दार केजरीवाल जो है, पीके मूवी में भोले बाबा को भगाया गया, सीक्रेट सुपर स्टार मूवी जो है वही मुल्ला आमिर खान का है, जिसकी बीवी को भारत में डर लगता है। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। हिंदू फोबिया जो फैलाती है तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर, दोनों का काम है हिंदुस्तान को गाली देना, हिंदू को गाली देना। मतलब वो बताती हैं तख्ती लेके कि हिंदुस्तान रेपिस्तान हो गया, यानी हिंदुस्तान के जितने आदमी हैं सभी रेपिस्तान है। उसके मूवी जो स्वरा का मूवी था नील बट्टे सन्नाटा, सांड की आंख जो तापसी पन्नू का था, जो हिंदू फोबिक है, हिंदू के खिलाफ नफरत दोनों फैलाती है, केजरीवाल की चमची है, इस दोनों मूवी को इसने टैक्स फ्री किया और इसको प्रमोट किया। कुछ और एग्जांपल है, एक मुल्क मूवी है, अनुभव सिन्हा है, वो भी हिंदू के खिलाफ नफरत, देखते जाइएगा इस लोग का लिंक। केजरीवाल का एक चमचा है, अनुभव सिन्हा उसका नाम है, उसने एक मूवी बनाया मुल्क। उस मूवी में दिखाया कि किस तरह आतंकवादी के परिवार का कोई योगदान नहीं है, जबकि कश्मीर से जो वीडियो आती है उस वीडियो में दिखाया जाता है कि बुरहान वानी के पिता या आतंकवादी के माता हो, या इस मूवी में भी दिखाया गया है कि जब आदमी चावल में जाके छिप जाते हैं हिंदू भाई, तो उनके मुस्लिम पड़ोसी बोले कि मतलब आतंकवादियों को मदद किए, जबकि मुस्लिम पड़ोसी से उम्मीद किया जाता है। लेकिन मुल्क मूवी में गद्दार अनुभव सिन्हा जो है ये दिखाया कि नहीं, उसमें उसका परिवार का कोई रोल नहीं है। इसी तरह एक और मूवी बनाया था यही अनुभव सिन्हा, उस मूवी का नाम था आर्टिकल 15। उसमें उसने जो यादव और दलित के बीच एक जो रेप की घटना हुई थी उसको उसने दिखाया कि ये सवर्ण बनाम दलित है, ये भी केजरीवाल के ही इशारा पे किया। तो इन लोगों का जो ये गैंग था, ये गैंग जब एक्सपोज हो रहा है तो बौखलाहट में केजरीवाल ये कर रहे हैं। और अभी जो एमसीडी का चुनाव है, तो एमसीडी के चुनाव को देखते हुए केजरीवाल जी के मन में है कि लोकसभा में जिस तरह मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पास चले गए, तो केजरीवाल जी को मन में ये डर है कि कहीं मुस्लिम वोटर फिर भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं चला जाए। तो इसीलिए जानबूझ करके केजरीवाल जो हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। चुनाव की बात नहीं करेंगे, जहाँ पे बात होती है फिल्म को लेकर हंसी मजाक और ठिठोली करते हुए, महिला के सामने बैठकर वो बहन माताओं का दर्द नहीं समझ पाए। लेकिन बात होती है क्या पहली बार टैक्स फ्री की डिमांड की गई है? अगर हम बात करें सिर्फ दर्द की, तो अगर इस तरीके से हमने देखा गुड़गांव में और अलग जगह पे कुछ पद्मावत फिल्म को लेकर बस पे पत्थरबाजी हुई थी, तो उस बात को लेकर उनको बड़ा दुख हुआ था। उन्होंने बोला था कि मैं रात भर सो नहीं पाया। लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द जिस तरीके से हमने देखा और जो 32 साल से दबा रहा, उसको देखने के बावजूद जो पूरे हिंदुस्तान और विश्व आज दर्द को महसूस कर पा रहा है, इसके बावजूद भी वो विरोधी बने हुए हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मैं 2 पॉइंट और ऐड कर देता हूं। एक मूवी था बैंग बैंग, एक है मशान, ठीक है, ये भी विकास डडलानी और ऋचा चड्ढा, इसको केजरीवाल ने प्रमोट किया था। बीजेपी को वो बोल रहे हैं कि तुम लोग
कैसे लगते हो, जबकि ये सच्चाई है। और आपने जो बात की गुरुग्राम की, पद्मावत मूवी में पहले जो है संजय लीला बंसाली जो है वो कुछ सीन दिखा रहे थे जो गलत था, जिसको हम लोग देवी मानते हैं, हम लोग इज्जत करते हैं, उनके खिलाफ वो अभद्रता दिखा रहा था जिसको रोका गया करनी सेना के। हो सकता है कोई किसी को करनी सेना से वो केजरीवाल बोल सकते हैं वो असहमत है, हम ये भी बोल सकते हैं कि केजरीवाल जी ने उस पत्थरबाजी के खिलाफ बोला, हम स्वागत करते हैं। लेकिन गद्दार केजरीवाल जब कश्मीर के अंदर हिंदू बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उनको काटा गया, उनको आरी से चीरा गया, उनके घर में आग लगा दिया, तो कम से कम कुछ बोल नहीं सकता है तो चुप। उसको बस पे एक पत्थर पड़ा तो हिंदू को बदनाम करने के लिए वो बोला कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, बस पद्मावत के बस पे 2-4 पत्थर लगा था बस के शीशा पे। जब इतना बड़ा बलात्कार हो गया तो वो इसका अट्टहास कर रहा है, राक्षस की तरह हंस रहा है। तो केजरीवाल जी का जो इतिहास है वो पुराना है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारी थी, हमारी सेना अपने जान पे खेल के गई थी। तो ये गद्दार केजरीवाल जो है ये पाकिस्तान को मदद करने के लिए, जब पूरा दुनिया भारत के सामने झुक के सैल्यूट कर रहा था, वो मोदी और बीजेपी की जीत नहीं थी, वो हमारी आपकी वो भारत की सेना की जीत थी। और इस गद्दार स्वार्थी केजरीवाल ने, कुमार विश्वास ने इसके खिलाफ बगावत किया था इसी बात पे, इसने सर्जिकल स्ट्राइक को बोला था फर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस के नेता भी थे लेकिन उसमें केजरीवाल भी था। एक और एग्जाम्पल देता हूं, ये दिल्ली की घटना है। दिल्ली की जनता ध्यान से सुने कि 200-400 रुपया के लिए किसी को बहन बेटी को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि यही गद्दारी के कारण भारत जो है वो जिहादियों का गुलाम बना था। तो दिल्ली की जनता को ध्यान रखना चाहिए कि 200-400 रुपया से ज्यादा बहन बेटी की इज्जत होता है। तो जब बाटला हाउस दिल्ली है, यहाँ आतंकवादी थे, तो जब हमारे दिल्ली के पुलिस के जवान को पता चला कि बाटला हाउस में आतंकवादी है, तो हमारे पुलिस के जवान का बेटा डेंगू से पीड़ित था और वो हॉस्पिटल में था, वो अपने बेटा के पास न जाके उस आतंकवादी को पकड़ने आए। जब उस आतंकवादी को मार दिए, एक आतंकवादी भाग के ISIS ज्वाइन किया, जिसका वीडियो बाद में आया था। तो ये केजरीवाल जो है मौलाना को खुश करने के लिए जिस तरह अभी रुपया देता है, तो मुल्लों को खुश करने के लिए ये केजरीवाल जो है वो बोला बाटला हाउस में जो आतंकवादी थे वो आतंकवादी नहीं थे, मासूम मुस्लिम थे। ये केजरीवाल, हाँ मासूम बच्चे थे, ये वीडियो उनका पड़ा हुआ है, ठीक है। और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जब लक्ष्मी पूजा आता है तो वह जो एक टीवी है 4 लेटर वाला NDTV, जो इसका गैंग है, साक्षी जोशी हो गई, बरखा दत्त हो गया, जो इसका कबाल गैंग है, उस पर भी मैं आता हूं। तो ये क्या करता है, उन लोगों को रुपया दे के दिखाता है कि हम लक्ष्मी पूजा करते हैं हिंदू को बेवकूफ बनाने के लिए। हनुमान मंदिर जाता है। तो अभी जो है ये अपना रंग बदलता है गिरगिट। तो दिल्ली की जनता को इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने देखा कि ओवैसी जी ने भी इस बात को लेकर बहुत बगावत कर दी है, पिटीशन भी डाल दी, फिल्म को बैन कराने की बात की। हालांकि ये पिटीशन रिजेक्ट हो गई है। वहीं पे फिल्म के कुछ सीन उन्होंने बताया कि ये मुस्लिम विरोधी है, आपत्तिजनक है, जिसको वो बार बार हटाने की डिमांड कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं कि बार बार ओवैसी जी को माना जाता है कि एक पूरे कौम और पूरे एक विशेष समुदाय की जनाधार को लेकर चलने वाले माने जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओवैसी, केजरीवाल, राहुल गांधी में एक अंतर है कि दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि ओवैसी नया जिन्ना है। लेकिन हमारे युवा जो हैं, कुछ युवाओं को केजरीवाल जो है वो इस तरह से मोह लिया है कि उनको लगता है कि केजरीवाल काम करता है, विकास की बात करता है। लेकिन ये 8 स्कूल का सिर्फ, अभी कपिल मिश्रा ने भी बोला है कि तुम ऐड यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते हो, तो ये 8 स्कूल को अच्छा से स्विमिंग पूल बना के उसका प्रचार करता है। और हॉस्पिटल तो कोरोना के टाइम में सब देख लिए। तो देश के युवा को जो है वो केजरीवाल से, ओवैसी से सतर्क है। वो जानते हैं कि वो देश को बांटना चाहता है। यहाँ तक कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में भी लोगों को पता चल चुका है। लेकिन ये गद्दार केजरीवाल जिस तरह अपना रंग बदलता है, ये धूर्त आदमी कभी दिखाता है कि हम हनुमान मंदिर जाते हैं और अंदर से मौलाना को सैलरी दे के खुश करके गजबाए हिंद को सपोर्ट करता है अपने कुर्सी के लिए। तो ये जनता को विशेष करके देखना चाहिए। और ओवैसी की जहां तक बात रही, तो उसका जो है उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं, उसका गर्मी उतारने के लिए योगी जी आ गए हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी आपसे शिवम जी। जैसे देखिए अभी हम ये भी देख रहे हैं कि केजरीवाल जी जिस तरीके से हंसी मजाक कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ और दिखा जहाँ पे वो कह रहे हैं बेरोजगारी पे भी मजाक करते हुए दिख रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी है, और इसी वजह से उन्होंने अपने नेताओं को और अपने मिनिस्ट्री को उन्होंने भी पोस्टर लगाने का काम दे दिया है। हर कोई पोस्टर लगा रहा है, हर कोई पोस्टर लगा के प्रमोट कर रहा है। तो क्या वजह है जो इस तरीके से हंसी मजाक उड़ाई जा रही है? देखिए, बेरोजगारी एक
इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन बेरोजगारी को खत्म कौन कर सकता है? ठीक है, बेरोजगारी चरम सीमा पे थे जब अखिलेश यादव थे, उसको योगी आदित्यनाथ ने, ये फैक्चुअल है, उसको 2-3% पे लाके रख दिए योगी आदित्यनाथ ने। तो सिर्फ ये बोलता है, दिल्ली में थोड़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे भारत में, मैं रिपीट करता हूँ, ओवरऑल इंडिया में इवन कांग्रेस की सरकार से भी कम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं कम हुआ है तो वो दिल्ली में। चाइना हमसे आगे निकला, उसका जो बेसिक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो नितिन गडकरी जी ने अभी संसद में बोला है कि हम अगले 2024 यानी चुनाव से पहले ये वादा किया है कि हम अमेरिका जैसा रोड बना देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रोजगार का बहुत बड़ा सोर्स है और सबसे कम परसेंटेज रोजगार जो है वो योगी जी ला के दिए हैं और केजरीवाल जी जो हैं वो 1000 भी ढंग से रोजगार नहीं दिए हैं। ये फैक्चुअल डाटा है। जी, क्या ये वजह है कि क्या जो इनकी जो बौखलाहट है, क्या इस वजह से है कि इन्हीं के पलरे से, इन्हीं के गोद से, इन्हीं के खेमे से निकले हुए अमनतुल्ला खान और बात करूँ जितने भी आतंकवादी जिनका नाम आया था, ताहिर हुसैन, ये सब आम आदमी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो क्या ये बौखलाहट जो आतंकवादियों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिख नहीं रहा, उनको मजाक उड़ा रहे हैं, बीजेपी के हटास कर रहे हैं, क्या ये वजह यही है? देखिए, 2 रीजन है बौखलाहट का। एक रीजन है कि इनका तमाम गैंग जो है, जो इनका पत्रकार में गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जेएनयू में हो गया, हिस्टोरियन हो गया, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, इनका जो टोटल तथाकथित इंटेलेक्चुअल गैंग है, उसने इसको 32 साल से दबाने की कोशिश की, वो लेकिन दब नहीं पाया। उन्होंने इसको कपिल शर्मा शो में प्रमोट होने नहीं दिया, अन्य तरह का षड्यंत्र रचा, लेकिन फिर भी इसको देश की जनता का सपोर्ट मिला। तो एक तो ये बौखलाहट है कि भाई ये जो है, ये लोग मेरे गुलाम थे, ये चाय वाला मेरे सामने कैसे बोल सकता है? ये जो मतलब ये कैटल क्लास, शशि थरूर बोलते हैं हमारे मिडिल क्लास हम हिंदुस्तानियों को, तो ये लोग की औकात कैसे हो गई कि ये लोग इतना ऊपर उठ रहा है? तो एक ये चीज है। दूसरा चीज ये है केजरीवाल जी को कि हमने जो आतंकवादियों को, ताहिर हुसैन को, अमानतुल्लाह खान को जो पाला, जो ऑन कैमरा मनोज तिवारी को धक्का देता है, ऑन कैमरा पेट्रोल बम जो है वो पकड़ाया, तो वो जो इसे डर लगता है कि अब हमारा फाइल दिल्ली फाइल ना बन जाए, हमारी बहन जो है ममता बनर्जी, उसका बंगाल फाइल ना बन जाए, किस तरह वहाँ मासूम बच्चे को जलाया जाता है। तो ये डर है। तो वो जो ठहाके लगा रहा है वो ये सिर्फ ऊपर से है, अंदर उसका धक धक कर रहा है, वो अंदर से बिल्कुल डरा हुआ है केजरीवाल। वो सिर्फ ये मजाक कर रहा है, अट्टहास राक्षसी हंसी जो है। रावण को भी ये पता था कि राम उसका वध कर देंगे, ठीक है? तो ये केजरीवाल को भी पता है कि उसका राजनीतिक वध होगा, देश की जनता उसको नकारेगी, लेकिन यही मन में मुझे भी डर है कि वह कुछ दिन देश के युवाओं को बरगलाने में सक्षम है, कहीं बरगला ना दे। इससे दिल्ली के और देश के युवा को सावधान रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपने शिवम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो हंसी थी वो हंसी है राक्षसों वाली हंसी। ये वो कहते हैं कि रावण को भी पता था कि एक दिन राम मेरा वध करेंगे, राम आएंगे और रावण का संहार करेंगे, ये जानते हुए भी रावण राक्षसी हंसी हंसते थे। तो सेम इसी तरीके से इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो आज इस तरीके से हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का दर्द और माँ बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार हुए, जिस तरीके से नरसंहार हुए, 32 साल की हर बात को झुठला रहे हैं। इतने फिल्मों को प्रमोट करने के बावजूद भी आज वो फिल्म के टैक्स फ्री होने की बात पे यूट्यूब पे फ्री में डाल दिया जाए, इस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं। और इसके अलावा कई ऐसी टिप्पणियां करते हुए दिख रहे हैं जिससे कि आज पूरी हिंदुस्तान की जनता उनको एक बार फिर से हिंदू विरोधी बता रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी जिस तरीके से शिवम भाई का जो दर्द और जो क्रोध निकला है, ये घर घर में, जन जन में जाना बहुत ज़रूरी है।